Assalamu alaikum, welcome to IME's official YouTube channel and welcome back to another episode of Information. अच्छा, आज मेरे साथ once again I have request Mr. Sajid Habib to sit with me and मेरे पास काफ़ी questions आ रहे थे. एक ही क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा था हर प्लेटफॉर्म पे, आइदर इट्स फेसबुक, आइदर इट्स इंस्टाग्राम, आइदर इट्स ऑन माई व्हाट्सएप. मुझे फ़ोन भी आ रहे थे कि हाउ टू बिकम अ पायलट. अब मैंने मेरे पास मेरे सीनियर एवरीथिंग दैट आई हैव लर्न सो फार इन एविएशन साजिद हबीब साहब से, मैंने कहा मैं इनसे ही आके पूछता हूँ कि सर मुझे बताएं पायलट कैसे बना जा सकता है. हमारी ऑडियंस को जानना है कि हम पायलट कैसे बन सकते हैं. इसकी हम थोड़ा सा मैं आपको क्लियर क्वेश्चन करता हूँ जो मेरे पास सवाल थे. ठीक है, ये तो बहुत मैंने जेनेरिक आपसे सवाल पूछ लिया. थोड़ा सा हमें बताएं कि पायलट बनने के लिए पहले क्या एजुकेशन चाहिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम. पायलट बनने के लिए किसी भी किस्म की एजुकेशन या बाकी चीज़ों से पहले आपके पास पायलट बनने का पैशन होना चाहिए, शौक़ होना चाहिए, क्योंकि आपने उसको कैरियर बनाना है. बिल्कुल. आपने हॉबी भी करनी है तो हॉबी के तौर पे भी आपको किसी चीज़ को अच्छी तरह करना होता है. आपने पूछा कि बुनियादी तौर पे तालीम कितनी होनी चाहिए. बिल्कुल. तो देखिए, पाकिस्तान के जो कवानीन हैं सिविल एविएशन के, उसके मुताबिक अगर आप इंटरमीडिएट यानी FA, FSC या इसके इक्वलेंट आपने कोई तालीमी काबिलियत हासिल की है तो आप लाइसेंस को हासिल करने के हकदार हैं. दैट इज़ योर बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन. ठीक है, मतलब सर पता क्या है, मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स मिले हैं जो कहते हैं कि इसके लिए डिग्री होना बहुत ज़रूरी है. इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें कि एविएशन की कोई डिग्री होना ज़रूरी है. नहीं, आपके पास ये मुझे पहले भी पता चला कि कुछ इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि आपको एविएशन मैनेजमेंट की डिग्री अगर आप हासिल करें तो फिर आप पायलट बन सकते हैं. ऐसी कोई बात नहीं है. अगर आपने इंटरमीडिएट या उसके बराबर A लेवल है, FA, FSC, A लेवल अगर आपने और या बाहर कहीं आपने पढ़ाई की है और पाकिस्तान को जो हायर एजुकेशन कमीशन है उसने इसको इक्वेट किया हुआ है इंटरमीडिएट से, तो आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेने के हकदार हैं. ये अलग बात है कि तालीम जितनी भी हासिल कर ली जाए वो अच्छी हो. दैट्स अ सेपरेट थिंग. बट जो एक मिसकंसेप्शन था वो मैंने क्लियर करना था, बिकॉज मुझे खुद भी ये क्लियरेंस नहीं आ रही थी द वे थिंग्स आर गोइंग इन द मार्केट, क्योंकि लोग मार्केटिंग करते ही इसी तरह के पहले आप ये बनेंगे फिर आप ये बनेंगे. बट थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लैरिफिकेशन. सर दूसरा सवाल जो बड़ा मेन इंपॉर्टेंट सवाल है, अब हम पहुंच गए हैं फ्रॉम द स्टूडेंट हु वांट्स टू बिकम अ पायलट. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट जो कि ऑलरेडी फ्लाइंग क्लब के अंदर अपनी फ्लाइंग कर रहे हैं. सर थोड़ा सा उनके सफ़र के बारे में बताएं, मतलब द टाइम जब वो इनरोलमेंट करते हैं एक पायलट कोर्स के लिए, उसके बाद से लेके क्या सफ़र शुरू होता है और इनका ख़त्म कैसे होता है. थोड़ा सा आपने ना एक्सप्लेन करना है ताकि इन सबको पता चले कि फ्लाइंग क्लब का वो जो सफ़र है किस तरह का होता है. बुनियादी तौर पे ये चीज़ तय हो गई कि अगर आपने इंटरमीडिएट 12 जमातें पास की हुई हैं तो आप लाइसेंस लेने के लिए क्वालिफाई करते हैं. यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि फ़्लाइंग आप शुरू कर सकते हैं. अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हैं तो फ़्लाइंग शुरू कर सकते हैं, आप एनरोल हो सकते हैं, आपका सारा प्रोसीजर जो है वो हो सकता है. हाँ, लाइसेंस का स्टैम्प लेने से पहले आपको इंटरमीडिएट को क्लियर करना होगा. बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि कौन सी डिवीज़न चाहिए. पायलट बनने के लिए पास होना काफ़ी है, लेकिन अगर आपकी अच्छी डिवीज़न है तो आपके आगे के करियर में काम आएगी. अब गेटिंग बैक टू कि ये प्रोसेस सारा कैसे चलता है. देखिए, आप एक फ्लाइंग क्लब में अपने आप को एनरोल करते हैं तो आपको जो इब्तदाई तौर पे आपका मेडिकल होगा, उसकी एक स्टैंडर्ड है. उसमें इट्स नॉट एज टफ एज इट इज़ फॉर ज्वाइनिंग एयरफोर्स, बिकॉज वहाँ पे आपने फाइटर पायलट बनना होता है. बिल्कुल. यहाँ पे आपने कमर्शियल पायलट बनना है, तो यहाँ पे मेडिकल में थोड़ा सा लैटिट्यूड दिया जाता है. अब मेडिकल हो जाएगा. दूसरी चीज़ आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस होगी. ये 9/11 के बाद से ग्लोबली एक रिक्वायरमेंट है. वेरी सिंपल प्रोसीजर, इतना मसला कोई नहीं है. वो आपको जब आप किसी फ्लाइंग क्लब में, आप एरियल एविएशन अकेडमी में जाते हैं, किसी और क्लब में जाते हैं, तो आपको प्रोसीजर बता देते हैं. इसके साथ आपकी पढ़ाई शुरू हो जाती है. जो मैं कहूँगा कि एक अच्छा पायलट बनने के लिए जहाँ पे स्किल ज़रूरी है, उससे ज़्यादा आपका इस पढ़ाई में ताक होना यानी कि अच्छा होना ज़रूरी है. उसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं. मेट्रोलॉजी है, उसमें मास एंड बैलेंस है, उसमें जहाज़ बनता उड़ता, प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट है, वेदर, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं.
आपकी 4 से 5 महीने की क्लासेस होती हैं। वो दुनिया भर में या तो क्लब्स कराते हैं या कोई ऐसे इदारे होते हैं जो आपको ग्राउंड स्टडीज भी करवा देते हैं। तो ये आपका प्रोसेस चल पड़ा मेडिकल का, उसके साथ आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस का, साथ आपकी क्लासेस शुरू हो गई। जब आपकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और आपका मेडिकल पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के हेडक्वार्टर में पहुंच जाता है तो अथॉरिटी आपको स्टूडेंट पायलट लाइसेंस इशू करती है, SPL। इसका बुनियादी मतलब यह है कि अब आपको इजाजत मिल गई है। मैं एक वार्निंग यहां पे देता जाऊं कि कुछ क्लब कुछ बदनीयती करते हैं। वो स्टूडेंट पायलट लाइसेंस आने से पहले उनको किसी और नाम से उनको 4, 5, 6 घंटे करवा के उनसे 25,000 रुपए फी घंटा ले लेते हैं। वो घंटे आपकी ट्रेनिंग में काउंट नहीं होंगे। ऐसी किसी चीज़ से आपको बच के रहना है। आपकी फ्लाइंग ट्रेनिंग जो है वो SPL के बगैर सिविल एविएशन नहीं मानेगी। वो आ गया, आपकी फ्लाइंग शुरू हो गई। अब आपने 40 आवर्स, पहले आपने जो आपकी ज़िंदगी का, अगर आप पायलट बनने लगे हैं, जो सबसे यादगार चीज़ होगी वो आपका पहली दफ़ा जहाज़ को सोलो उड़ाना। जी, ये मैंने देखा था एयर ईगल के बाहर सोलो के बाद कोई पार्टी वार्टी हो रही थी लड़के के साथ। सोलो के बाद कुछ आपके साथ होता भी है, फिर आप पार्टी भी देते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं एज ए पायलट आपको बता रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में को 12-13 किस्म के जहाज़ उड़ाए हैं। जो पहला सोलो था वो ज़िंदगी में कभी आपको नहीं भूलता। अच्छा, इसलिए वो जो कुछ होता है वो सब इसमें चलता है। उसके बाद आपको 39 आवर्स के बाद 40th आवर आपका टेस्ट होगा, फ्लाइंग का टेस्ट होगा, जो आपके क्लब का चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर लेगा। नाइस। और इस यहाँ पहुंचने तक आपको सिविल एविएशन के वो जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं एकेडमी में या फ्लाइंग क्लब में आके, उनमें से आपके एग्जाम्स होंगे, वो आपको पास करना होते हैं। ओके। आपने एग्जाम पास कर लिए, 39 आवर पे आपका 40th आवर आपका टेस्ट हुआ, दोनों चीजें पास, आपके कागजात सिविल एविएशन जाएंगे, आप PPL प्राइवेट पायलट लाइसेंस के हकदार हो जाएंगे। चलो, मतलब 40 घंटे 40 घंटे आप पायलट बन सकते हैं। पायलट बन सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? अब अभी तक इसके साथ कमर्शियल का लफ्ज नहीं लगा। मैं अभी वहीं पे पहुंच रहा हूँ जी। अभी मैं वहीं पे तो यहां तक है कि आपने अगर आप PPL कर लिया तो आप शौकिया फ्लाइंग कर सकते हैं। आपने किया, PPL किया, आप मेरे पास आए, मैं 1 घंटा उड़ना चाहता हूं, मैं कहूंगा सिक्का राइजुल वक्त अदा कीजिए और जहाज लीजिए और 1 घंटा उड़ लीजिए, ठीक है। तो अब आप कमर्शियली नहीं उड़ा सकते, अकेले उड़ा सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है। इसमें भी गुंजाइश होती है कि अगर आप 30 to 40 आवर्स अगर आप सोलो मजीद कर लें अपनी पेमेंट पे, फिर आपको पैसेंजर रेटिंग मिल जाती है PPL के साथ। नाइस। अब आप किसी और को भी बिठा सकते हैं। ओके, मतलब ऐसा नहीं है। वरना यहां से सफर शुरू होता है कमर्शियल पायलट बनने का 40 आवर्स के बाद। अच्छा, और कमर्शियल पायलट के लिए कितने घंटे चाहिए? कमर्शियल पायलट के लिए जिसमें आपका ना सिर्फ CPL बल्कि आपकी इंस्ट्रूमेंट रेटिंग का मतलब है आप नाइट फ्लाइंग भी करेंगे, आप मौसम खराब हो, बादल हो, रात हो, आप उसके लिए क्वालिफाई करेंगे, उसको IR कहते हैं। ओके। इंस्ट्रूमेंट रेटिंग। ओके। तो ये दोनों मिला के टोटल आपके मजीद 150 घंटे बनते हैं। अच्छा, तो दैट मीन्स 40 + 150 190 आवर, जिसमें आपकी सोलो नेविगेशन होती हैं, आपकी डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं और डिफरेंट जितने भी इंस्ट्रूमेंट टेक ऑफ के, डिपार्चर के, लैंडिंग के जितने प्रोसीजर होते हैं वो सब आपको सिखाए जाते हैं और आप बहुत सारी सोलो फ्लाइंग भी करते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा? अब 190 आवर्स से कुछ घंटे पहले, तकरीबन लेट्स से 187 आवर्स के ऊपर, अब आपके 3 घंटे का टेस्ट होगा फ्लाइंग का। ठीक है। और इस दौरान में आपने फिर से सिविल एविएशन के कुछ CPL लेवल के एग्जाम्स पास करने हैं। ठीक हो गया। एग्जाम पास कर लिए, फेल होने से मत घबराएं, सब फेल होते हैं और दोबारा पास होते हैं। घबराना नहीं है। एक्स्ट्रा चार्ज पर घबराना नहीं है। नहीं सर, अब तो बहुत घबराहट हो रही है। किसी और वजह से घबराना चाहते हैं, घबरा लीजिए, लेकिन फेलियर से आपको स्ट्रेंथ लेनी चाहिए। तो अब आपने पेपर पास कर लिए CPL के, आपका 187 आवर्स के बाद 3 घंटे का आपका टेस्ट हो गया, जिसमें सारी एक्सरसाइजेज आपका फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर देखता है, जो आपका चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है। उसके बाद आपके कागजात भेजे जाते हैं सिविल एविएशन में। ठीक है। और साथ साथ आप फीसें अदा करते हैं और साथ साथ आप फ्लाइंग का जो एक्सपेंडिचर है वो बाद में आते हैं सर, अभी वो पे करते हैं। एंड पे तो जब आप 190 आवर्स कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम हो गए, आपका कागज गए, आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिल गया। अब आप दुनिया भर में कहीं भी एज कमर्शियल पायलट
दुनिया भर में कहीं भी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, कहीं भी आप कर सकते कहीं भी, क्योंकि जितनी सिविल एविएशन अथॉरिटीज हैं हर मुल्क की, वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती हैं। नाइस। हाँ, यहां से आप यूरोप जाएंगे तो कुछ उनके टेस्ट कुछ घंटे वहां पे, Obviously. यूरोप वाले पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान में उड़ना है कुछ घंटे यहां पे, और वो करना पड़ेगा जिसको कन्वर्जन कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आप एक कमर्शियल पायलट बन जाते सर अब ये तो हमने बता दी स्टूडेंट के लिए चीज़ें। नाउ लेट्स कम टू अ रियलिटी वर्ल्ड जहाँ पे जॉब्स के बारे में बात करते हैं। सही। सबसे पहले सर इसका फाइनेंस कितना लगेगा? पर आजकल के हिसाब से तकरीबन आपका, मैं कह सकता हूं कि कोई 40 से 45 लाख, 4 मिलियन टू 4.5 मिलियन आपको तकरीबन 3 साल के अंदर। अच्छा। 2 साल के अंदर आपको फ्लाइंग करनी होती है, उससे पहले प्रोसीजर होता है अपने एकेडमिक्स का, सारी चीजें। तो इन 3 इयर्स इट्स अबाउट 4.5 मिलियन। ठीक है सर, हो गया। 4.5 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद ये जो स्टूडेंट्स आना चाहेंगे, उसके बाद जॉब्स कैसे मिल सकती हैं, इसका एक रास्ता बताएं आप। देखिए, आपने जॉब के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन आप जानते हैं कि आज MBBS करके निकलते ही कोई डॉक्टर नहीं बनता। बिल्कुल। पार्ट 1, पार्ट 2, MPhil, हाउस जॉब, ये वो 4 साल 5 साल 6 साल लग जाते हैं। बल्कि आजकल तो डॉक्टर 50-55 की उम्र के बाद भी एग्जाम्स के थ्रू फर्दर क्वालिफिकेशन। सो यू हैव टू बी पेशेंट, सब्र, इंतज़ार। इसलिए कि पाकिस्तान में 190 घंटे के साथ या तो आपको कोई फ्लाइंग क्लब या प्राइवेट हैं, जैसे बहुत सारे इदारे हैं जिनके अपने जहाज हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और आप जानते हैं उनका नाम लेना जरूरी नहीं है, उनके अपने जहाज हैं, वो आपको रख लेते हैं। जिनके पास छोटे जहाज हैं, बिल्कुल, सेस्ना टाइप हैं, ये प्राइवेट चार्टर्स भी हैं, प्राइवेट जहाज हैं, वो आपको रख सकते हैं। ठीक हो। कुछ कंपनीज हैं वो रख सकती हैं। लेकिन एयरलाइन में सिर्फ पाकिस्तान में PIA है। अगर उसकी सेहत इजाज़त देती है मज़ीद पायलट भर्ती करने की, तो क्योंकि वो सरकारी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, वो फ्रेश इंडक्टीज लेते हैं रेगुलर सर्विस के तौर पे। ओके, दैट्स नाइस। देखिए, प्राइवेट जो एयरलाइन है, अदर एयरलाइंस, वो चाहेगी कि उसको एक्सपीरियंस पायलट मिले। मिनिमम कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा? मैं कहता हूँ कि आपको कम से कम 1200 से 1500 घंटे आपके होंगे। ओके। एट टाइम्स आके अगर आपके मतलब लेट्स से कि 500 तो कम से कम होने चाहिए। ठीक है, कम से कम। और ये देखिए, हमारा स्टूडेंट तो 200 पे ग्रेजुएट हो गया, तो ये 500 और 1200 का गैप कहाँ से कवर करेगा? यस, इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जो एक तरीका है, इसमें मजीद कुछ आपका खर्चा होगा। यही फ्लाइंग क्लब्स आपको फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनाने का 30 आवर्स का एक कोर्स कराते हैं। नाइस। उसको फिट्स कहते हैं। ओके, दैट्स फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग कोर्स। उसका फ़ायदा ये है, मजीद 10-12 लाख का एक्सपेंडिचर है। उसका फ़ायदा ये है कि अब आपको फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनना सिखाया जाता है। तो याद करें कि आपने 190 घंटे जिसके साथ बैठ के फ्लाई किए थे इंस्ट्रक्टर के साथ, उसके भी बैठ रहे थे, उसकी किताब में भी वो आपके खर्चे के ऊपर 190 घंटे लिखे गए थे। नाइस नाइस। उसको तनख्वाह भी मिली थी, फ्लाइंग अलाउंस भी मिला था, और उसको 190 घंटे का फायदा हुआ आपके एक्सपेंस के ऊपर। तो टेक्निकली अब यही आपने करना है। सही। मतलब अगर रोड मैप असल वाला ये है, अगर कोई आपको कोई ख्वाब दिखाता है कि जी मैनेजमेंट की डिग्री करें और यहाँ पे आ जाएं, उसके बाद आप डायरेक्ट फ्लाइंग क्लब से एक कमर्शियल एयरलाइन में चले जाएंगे, तो ये जो आज बिठाया मैंने सर को, ये इसलिए बिठाया था ताकि सबको सच पता चल जाए कि एग्जैक्टली हाउ टू बिकम अ पायलट एंड हाउ टू बी अ सक्सेसफुल पायलट एंड हाउ टू जंप फ्रॉम अ फ्लाइंग क्लब टू अ कमर्शियल एयरलाइन। एंड इसकी कुछ और चीज़ें होंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में, और एक और इंटरव्यू करेंगे। देखिए, खाली वैकेंसी होना इज़ नॉट वन थिंग, हाउ टू अप्लाई एंड आपकी CV के अंदर क्या होना चाहिए एंड हाउ, और प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना, ये एक बहुत चीज़ मैटर करती है। आई एम श्योर पायलट के लिए 2000 एप्लीकेंट्स आते होंगे, बट सिलेक्शन में ज़्यादा 1 या 2 की होती होगी ऐसे। सर हम नेक्स्ट इंटरव्यू में ये भी डिस्कस करेंगे, और फिर अगर हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे। आई डोंट वांट टू टारगेट एनी ऑर्गेनाइजेशन, बट मार्केट में चीज़ें भी फैली हुई हैं कि वो जो फेक लाइसेंसेस का था, फेक लाइसेंस कैसे आ गया, किस तरह किया जा सकता है। सो स्टे ट्यून्ड एंड विल बी बैक विद अनदर एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन दिस My pleasure. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।